7वां सवाल देखो, बहुत सीधा सवाल है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसकी समांतर चतुर्भुज की सवाल में हम दो बातें काम में लेंगे। एक तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये बात काम में लेंगे, और एक इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ये बात काम में लेंगे। तो ये इसके समांतर, ये हमारे सवाल में काम में आएगी, और ये बराबर ही हमारे सवाल में काम में आएगी। आगे क्या कह रहा है कि BC पर कोई बिंदु P स्थित है, तो हमने BC के ऊपर ही कोई बिंदु P ले लिया। आगे क्या कह रहा है कि यदि DP व AB, देखो DP ये हुई और AB ये हुई, इनको आगे बढ़ाए तो आपस में कहाँ मिलती है? L पर मिलती है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने दिया है, लिख दिया, बहुत सीधा है, जैसा दिया वैसा का वैसा लिख दिया। सिद्ध करना है कतई स्पष्ट लिखा हुआ है। अब हम इसकी उत्पत्ति शुरू करते हैं। तो हमारे दिमाग में तो एक ही बात रहनी चाहिए कि भाई हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, और थेल्स प्रमेय में त्रिभुज पकड़ते हैं। तो देखो ये त्रिभुज हो गया ADL, और इस त्रिभुज में ये BP है, ये इसके समांतर हो गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा है। अतः ये बटा ये बराबर ये बटा ये। हम ये लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो फिर इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, DC बराबर AB। इस पे हम 1 नंबर रिजल्ट डाल के रख देते हैं, हमारे काम आएगा। और ये समांतर चतुर्भुज इसलिए AD समांतर BC तथा AD समांतर BC। अब हम BC में से BP रख लेते हैं, अर्थात इंप्लाइज AD समांतर BP, ये नंबर 2। और अब हम त्रिभुज पकड़ेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADL में, त्रिभुज ADL में क्या हो रहा है? ये इसके समांतर है, BP समांतर AD। कहां से आया ये? 2 से, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? LB बटा AB बराबर LP बटा DP। अब हमें जो सिद्ध करना है ना, हम उसकी तरफ चलते हैं। देखो हमें सिद्ध करने में DP ऊपर है तो ये DP ऊपर करना पड़ेगा, LP नीचे करना पड़ेगा, और इधर BL नीचे है तो ये इनको विलोमानुपात कर दो। तो कुल मिला के हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं? हम इसको आगे लिख सकते हैं जैसा ये है ना वैसा का वैसा लिखेंगे। देखो DP, तो DP को ऊपर कर दिया, फिर PL, तो ये PL ही है, LP PL एक ही बात है, तो PL नीचे कर दिया, बराबर AB ऊपर कर दिया और BL नीचे कर दिया। इस प्रकार से हमने इसमें क्या लगा दिया? विलोमानुपात लगा दिया। और अब हमको जो सिद्ध करना है उसमें देखो हमारा DP PL DC BL कौन कौन मिल रहा है? DP PL और BL ही मिल रहा है। यहाँ AB की जगह DC है, तो हमने ऑलरेडी बराबर सिद्ध करके इसीलिए तो रखा हुआ है। तो हम एक से क्या रिजल्ट रख देंगे? AB की जगह DC, तो हमारा पहला रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? DP बटा PL बराबर AB। अच्छा, AB का तो मान ही रखना था, मैं भूल गया। तो AB की जगह हम क्या रख देंगे? DC बटा BL, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम दूसरा सवाल शुरू करेंगे। तो जब हम दूसरा सवाल शुरू करेंगे तो पहला सवाल है हमारा, तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहां डाल देते हैं नंबर 2, है ना, और नंबर 2 डाल के और इन बातों को हम दोबारा लिखेंगे जिनको मैं छोड़ रहा हूं, और जिनको मिटा रहा हूं वो दूसरे सवाल से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम मिटा देते हैं। अब ये दूसरा सवाल बन गया। अब देखो हम दूसरे पे ध्यान देंगे। हमें क्या चाहिए? DL चाहिए। DL का मतलब पूरी, और पूरी कब आएगी? जब हम इसमें क्या करेंगे? योगानुपात लगाएंगे। मैंने जो थेल्स प्रमेय समझाई थी, जब भी बताया था। देखो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास DP है, हमारे पास LP है, DP है, LP है। अब इनमें से एक तो हमें छोड़नी है। कौन सी छोड़नी है? हमें छोड़नी DP।
जो छोड़नी हो वो नीचे होनी चाहिए, नीचे ही है, ये मैं बताऊंगा नीचे क्यों होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसमें योगानुपात लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? योगानुपात। और सबसे पहले इस ए बी की जगह डीसी लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं, अभी नहीं, बाद में लिखेंगे डीसी। तो अभी हम इसको योगानुपात लगा रहे हैं। तो योगानुपात में क्या होता है? एल बी और इसमें ए बी यानी हर जाके जुड़ जाता है बटा ए बी ऐसा कैसा रहेगा। जब अंश में हर को जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में और हर ऐसा कैसा रहता है तो इसे बोलते हैं योगानुपात। दोबारा से देख लो, एल बी ऐसा कैसा, इसमें हर जाके मैंने जोड़ा ए बी बटा ए बी ऐसा कैसा, तो ये दोनों पक्षों में कर रहे हैं। इधर देखो एल पी ऐसा कैसा, इसमें डीपी हम जोड़ेंगे और बटा डीपी, तो ये जो दोनों पक्षों में हमने हर को जोड़ दिया है इसे हम योगानुपात कहते हैं। अगर हम ऐसे दोनों पक्षों में हर को नहीं जोड़े तो दोनों पक्षों में एक जोड़ के भी कर सकते हैं, उसमें फिर एलसीएम लेके करना पड़ता है, एक लाइन बढ़ जाती है। अब देखो हम चित्र में जाके देखते हैं, एल बी में ए बी जोड़ दो, ये एल बी है, इसमें ए बी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए एल। और देखो हमें ए एल ही चाहिए तो ये बन जाएगा ए एल बटा ए बी ऐसा कैसा बराबर एल पी में डीपी जोड़ो, एल पी में और डीपी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डी एल, और हमें डी एल ही चाहिए तो डी एल बटा डीपी। अब देखो जो दूसरा सवाल सिद्ध करना उसका डी एल, डीपी और ए एल ये हमारे पास आ गए तीनों, ए एल, डी एल, डीपी। ए बी की जगह क्या होना चाहिए? डीसी, और वो हमने पहले ही सिद्ध कर रखा है एक से। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इम्प्लाइज, जैसा हमारा है वैसा इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, डी एल बटा डीपी बराबर ए एल और बटा ए बी की जगह डीसी, कहां से? एक से। और यही हमें सिद्ध करना था। देखो मैं ये कह रहा था ना कि हमें डीपी को नीचे रखना पड़ेगा, जो हमें चाहिए वो नीचे क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि नीचे रखने से, ऊपर अगर रख लेते ना इसको, यानी कि उल्टा रख लेते ऊपर, जैसे एलपी नीचे कर देते, डीपी ऊपर कर देते, तो फिर क्या होता? फिर ये एलपी ऊपर जाके जुड़ता, और देखो एलपी और डीपी जुड़ के क्या बनेगा? देखो एलपी और डीपी जुड़ के क्या बन जाएगा? डीएल बन जाएगा, और बटा क्या बचेगा? एलपी। अर्थात डीपी हमारा गायब हो जाएगा अगर ऊपर रखेंगे तो, इसलिए हम डीपी को नीचे रखते हैं। जो हमें बचाना होता है ना, हम देख लेते हैं सिद्ध करने में डीपी बचाना है तो डीपी को नीचे रखेंगे। अगर हमें इसमें डीएल बचाना होता तो इसमें विलोमानुपात लगाते, इनको पलटते दोनों को। तो जो बचाना हो, जो हमें जरूरत हो, उसको नीचे रखते, क्योंकि नीचे सेफ होता है वो। अब यहाँ देखो नीचे एलपी है तो एलपी सेफ हो गया, जब यहाँ पर नीचे डीपी था तो डीपी सेफ हो गया। इस प्रकार से हम इसको करते हैं।